आज के इस वीडियो में हम भौतिक राशियों की विमाओं का अध्ययन करते हैं कि भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं। इसे कहते हैं हम डायमेंशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। आपको पहले बताया था जो मूल मात्रक होते हैं उन्हें हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे। जैसे मूल मात्रक आप ले लीजिए, पहला मूल मात्रक आपने लिया था द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम मास लिखते हैं, तो इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बड़े कोष्ठक में। ठीक, सारे जो मात्रक होंगे उनके जो सिंबल हैं वो सब बड़े कोष्ठक में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका लंबाई, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है आपका टाइम T, तो उसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T से। और फोर्थ नंबर पर आता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन से, K से। फिर हम पढ़ते हैं विद्युत धारा, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A से। फिर आता है अपना कैंडला CD, उसको ऐसे ही लिखा जाता है, C बड़ा और D छोटा, CD। और लास्ट में हम पढ़ते हैं मूल, पदार्थ की मात्रा, इसे हम लिखते हैं MOL। ये अपने 7 जो मूल राशियां थीं उनके मूल मात्रक हैं। इसे कहते हैं मास यानी कि द्रव्यमान, ये हो गई आपकी लेंथ लंबाई, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका विद्युत यानी कि धारा, तो ये हो जाएगा। और ये इससे कहते हैं ताप, टेम्परेचर। और ये हो गया प्रदीपन तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। और ये हो गया पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक है। अब किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के जो प्रतीक होते हैं MLT के रूप में जो हम व्यक्त करते हैं, तो उन पर जो लगने वाली घात होती है, घात, पावर, उसी को भौतिक राशि की विमा कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि यांत्रिकी में केवल 3 चीज़ें ही काम में ली जाती हैं, एक तो M होता है, एक L होता है और एक T होता है। तो M हो गया, L हो गया और T हो गया, ठीक है। और इनके ऊपर जो घातें होंगी, जैसे A है, B है और C है, तो इन घातों को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जो ये घात होती हैं, इन घातों को क्या कहते हैं, हम विमा कहते हैं, ठीक है। जो घात जितनी बार काम में आएगी उतनी उसकी विमा बन जाएगी। मतलब जैसे आप ये कहें कि क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में लंबाई 2 बार काम आ जाती है, एक तो लंबाई के रूप में और एक चौड़ाई के रूप में, तो फिर उसकी जो विमा हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो अपन कहेंगे उसे L², मतलब L की घात 2, करेक्ट। तो यांत्रिकी में अगर आपको किसी भी भौतिक राशि Q की विमा को रिप्रेजेंट करना है, तो आप बोलेंगे M, L और ये T, ये क्या हो गया, मास, ये लेंथ और ये टाइम, और की पावर होगी A, B और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कोई भी जैसे विमा बनानी है तो आप विमा बना सकते हैं। जैसे लंबाई की विमा क्या होती है, पहले तो हम इसको समझ लें कि लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की और गहराई की और दूरी और विस्थापन, जिन सबको हम लंबाई की टर्म में मेज़र करेंगे, उन सब की विमा L1 होगी। और इसमें एक चीज़ और ले लेते हैं अपन, जैसे तरंग धैर्य, ये भी क्या है, लेंथ ही है, लैम्बडा जिसको बोलते हैं। इन सब का जो विमा होती है वो L1 होती है। क्या होती है, L1, ठीक है। और द्रव्यमान की विमा क्या होती है, अभी भी पढ़ कर आए हैं अपन। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M1, ठीक। और थर्ड नंबर पे समय की विमा क्या होती है, समय की विमा होती है T1, अंडरस्टैंड। अब ये L1 हो गई आपकी, ठीक है, और समय की हो गई आपकी T1। अब आपको विमा निकालनी है। जैसे फर्स्ट हम डायमेंशन निकालते हैं, यहाँ से एक से स्टार्ट करते हैं। तो पहली डायमेंशन आपको निकालनी है क्षेत्रफल की। किसकी निकालनी है, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की डायमेंशन बताओ, अभी भी बताई थी, क्या होती है लंबाई की, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, इन सब की डायमेंशन L1 होती है। तो आपने L1 लिख दिया, इनटू चौड़ाई की डायमेंशन भी क्या होती है, L1, तो ये भी लिख दिया आपने L1। और अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई आपकी, L2। अब यांत्रिकी में यदि आपको लिखना है तो हम किसकी टर्म में लिखेंगे इसको, M, L और T की टर्म में। तो इसमें M है क्या, M नहीं है, तो M की घात 0 आ जाएगी, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है उसको हम 1 कहते हैं। और L की घात 2 और T की घात कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है।
तो m की घात 0, l की घात 2 और t की घात 0, ये किसकी विमा है? क्षेत्रफल की विमा है ये। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? m0, l2 और t0। अब हम सेकंड नंबर पे ले लेते हैं, जैसे आयतन ले लो आप, ठीक है। तो आयतन की विमा हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका सूत्र है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1, और ये भी L1 और ये भी L1, ठीक है। आपने इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? L3। इसमें m है क्या? नहीं है, तो कितना आ जाएगा? m0। l इसमें है, बिल्कुल है, L3। t इसमें है, नहीं है। तो आयतन की विमा क्या बन गई? आयतन की विमा बन गई आपकी m0, L3 और t0, ठीक है। थर्ड नंबर पे लेते हैं हम, जैसे आपने ले लिया घनत्व, ले लिया घनत्व। हम ठोस के घनत्व की बात कर रहे हैं। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान की विमा बताओ। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m1, क्योंकि द्रव्यमान तो अपने आप में एक मूल मात्रक है, अपॉन आयतन की विमा अभी हमने पढ़ी थी कितनी? L3, ठीक है। अब नीचे से पावर को आप ऊपर लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? m1 तो m1 बना रहेगा ऊपर तो, और नीचे से पावर जाएंगी तो l-3, और ये हो जाएगा t0। तो m1, l-3 और t0, ये किसका विमीय सूत्र है? घनत्व का विमीय सूत्र है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे हम ले लेते हैं, जैसे चाल। चाल ले लो। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी की विमा क्या होती है? L1 पढ़ के आए हैं अपन, और समय की विमा क्या होती है? T1। तो दूरी L1 और नीचे से पावर को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगी T-1। और यांत्रिकी में अगर आप इसको लिखोगे तो m0, L1 और ये T-1, ठीक है। ये चाल की हो गई। अब आप और ले लीजिए कोई सी भी, जैसे वेग। वेग भी वही सूत्र है। वेग क्या होता है? विस्थापन और बटा होता है समय, ठीक है। तो विस्थापन की विमा वही L1 और समय की T1, तो क्या हो जाएगी? वही L1 T-1, समान ही होगी चाल की। चाल और वेग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सदिश और अदिश का डिफरेंस है m0, L1 और ये T-1। आप और ले लीजिए आपने, फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं नेक्स्ट त्वरण ले लिया आपने। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। तो वेग की विमा होती है L1 T-1 अपॉन समय की होती है T1। नीचे से पावर जो ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएगी L1 T-2। और अगर इसको आपको किस में लिखना है? यांत्रिकी में, तो ये हो जाएगा m0, L1 ये T-2, ठीक है। अब आप और ले लीजिए जैसे बल। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा कितनी है? m1, और त्वरण की कितनी है? अभी पढ़कर आए आप, L1 T-2। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m1 L1 T-2, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने विमाओं के बारे में पढ़ा है। विमा वास्तव में क्या है? जो मूल मात्रक होते हैं उनकी जो घातें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, ठीक है। यांत्रिकी में तो हम m, l और t की टर्म में व्यक्त करते हैं। अगर आप टेम्परेचर में, ऊष्मागतिकी में देखें तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? mlt के साथ थीटा या केल्विन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन को। और अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे आप विद्युत धारा का डिस्कस करें तो वहाँ पे ए की टर्म में आ जाएंगे। जैसे हम प्रतिरोध की बात करें, विभवांतर की बात करें, तो वहाँ जो डायमेंशन होगी वो ए की टर्म में आएगी डायमेंशन, यानी कि उसमें ए भी आएगा। ए क्या है? एम्पियर का सिंबल है, मतलब कि, ठीक है बेटा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विमाएं वास्तव में क्या हैं? मूल मात्रकों की जो घातें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। आप अच्छे से एक एक करके एक विमा को निकालिए और आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये, ठीक है। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।